आज इस किताब पे हम बात करेंगे। हमारी कोशिश रही है कि इस किताब में आप तक अच्छी कविताएं पहुंच सके। जिन कवियों की इसमें कविताएं हैं उनके नाम एक बार में पढ़ लूंगा। डॉक्टर पंकज सारस्वत, अनुराधा शर्मा, अजय अनंत, सुरदीप पसरीचा, नेहा शर्मा, वेद मधोत्रा, रुमेश सिंह, नीरज शर्मा, इतिका शर्मा, नरेश पंत, मनस्वी शर्मा, रामकेश वर्मा, रुचि गुप्ता, सर्वेश्वर सढोत्रा, कीर्ति ठाकुर, कल्पना जसरोटिया, स्मिता सेठी, माधवी शंकर, प्रियंका खजूरिया, अनुराग कौशल, रेखा ठाकुर, शमा भलेसी, संजय सरल। ये 23 कवि हैं जिनकी कविताएं इस किताब में हैं और एक साथ छापी गई हैं। इसमें छंदबद्ध कविताएं भी हैं और छंद मुक्त कविताएं भी हैं। पहले सबसे पहले जो जिस कवि की इसमें कविताएं हैं वे है पंकज सारस्वत। पंकज सारस्वत जी की इसमें कुल 5 कविताएं हैं। 5 कविताएं सांस की माला, विश्व मानव, तू चलता चल, युद्धनाद और असमंजस। ज्यादातर कुछ उद्घोषणाएं हैं इनकी, विरोध भाव बहुत है इनकी कविताओं में। जैसे आपको थोड़ा सा उदाहरण अगर दें, प्रश्न रूप ये जीवन डर कर इनसे दूर ही भागे, और टटोले तार भविष्य के क्या कुछ होगा आगे। देखें मृत्यु योग धरा पे मरते लोग अभागे, लुप्त हो गई मानवता अब फिर दानव हैं जागे, विश्व मानव हैं जागे। पंकज सारस्वत जी की कविताओं में एक विरोध भाव है, विद्रोह है। अनुराधा शर्मा जी की कविताएं हैं जिन्होंने अभी वर्ष भर पहले ही कविताएं लिखना शुरू किया था। इनकी 2 कविताएं इसमें हैं, इंद्रधनुष और मस्तियां खोने नहीं देना। इंद्रधनुष को लाऊं कैसे, रंग तुम्हें दिखलाऊं कैसे, बेटी तो सतरंगी सपना, जग को मैं समझाऊं कैसे। मन ही मन फिर सोचा मैंने, अपना आप समेटा मैंने, जोश जगाकर अपने अंदर उठकर नभ को देखा मैंने। बन सकती हूँ सूरज मैं भी, पास मेरे 2 नन्ही बूंदें, भीतर ही जब इंद्रधनुष हो बाहर के रंग फिर क्यों ढूंढें। और अपनी किरणों के प्रकाश से सदा तुम्हारे संग चलूंगी, साहस हिम्मत धैर्य आस के विक्षेपण में रंग भरूंगी। दूंगी नभसा जीवन तुमको अपने अपने हिस्से का, जो रंग बिरंगा 7 रंग का इंद्रधनुष, हाँ इंद्रधनुष हो। तो अभी अजय अनंत जी जहाँ जुड़े हुए हैं तो इसमें उनकी कुल 10 कविताएं हैं। अस्तित्व, मैं और तुम, ख्याल, तलाश, वक्त, मेरी ख्वाहिश, भूख, जीवन, उड़ान, नदी और पानी। तो अजय जी अगर आपकी एक कविता यहाँ मैं पढ़ूंगा। रोटी की तलाश में नंगे पांव चलते चलते थक गया था, वक्त ने सिखाया सब कैसा बनाया फौलाद, भट्टी में पड़े लोहे की भांति पक गया हूं, पसीने में नहा कर कमाया जीवन अच्छा लगता है, उसी तरह जैसे भूखे पेट चूल्हे पर चढ़े तवे पर पकती रोटी। ये इनकी सुंदर कविता की कुछ पंक्तियां हैं। सुरदीप पसरीचा जी ये दिल्ली के रहने वाले हैं, रिटायर्ड हैं, इंजीनियरिंग विभाग से रिटायर्ड हैं। इनकी 2 कविताएं इसमें हैं, चलो चलें चिनार पे और सो भव उतरे पार। चलो चलें चिनार पे, देखिए किस प्रकार का प्रवाह है छंद का। रुके किसी पड़ाव पे, उतार से चढ़ाव पे, विचार के सितार में, सजे धुने विचार में, मिलो नहीं हिजाब में, मिलो खुली किताब में, सभी रिवाज छोड़ दो, बुरे रियाज छोड़ दो। नदी बहे हवा बहे, हसीन धुन समा कहे, दरार पर विचार हो अभी समा करार हो, करीब इश्क झील है अजीब रश्क कील है, चलो चलें चिनार पे, लुटें इसी मीनार पे। सो अब उतरे पार, दोहे छंद में ये कविता पूरी लिखी हुई है। शब्द तप्त हल विष बने, मधु शीतल जलधार, वचन मधुर कश्ती बने, अदब स्नेह पतवार, शब्द सही आंखें कहें, मौन करें संवाद, मौन कहें फिर मन सुने, मौन जगाए नाद। इस प्रकार से इन्होंने रूहानियत का सारा सफर, जो अंदर का सफर है, उसका पूरा व्याख्यान किया हुआ है। नेहा शर्मा है, उदाहरण यहाँ इनकी कविताएं 6 हैं। कवि, प्रेम का बोझ, बोझ और कांधे, इतना तो कर ही सकते हैं, मैं और सिर्फ मैं, सर्द सृष्टि। डॉक्टर पंकज सारस्वत जी आपकी कविता के कुछ अंश मैंने पढ़े थे, आप समय से जुड़ नहीं पा रहे थे शायद, नेटवर्क की भी प्रॉब्लम्स हैं। अनुराधा शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं जिनकी कविता के कुछ अंश मैंने आपसे अभी साझा किए थे। वेद मधोत्रा जी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वेद मधोत्रा जी की 2 कविताएं हैं, भिखमंगे और काम की तलाश में। भीख मांगने के लिए भी तो कला चाहिए, वरना किसी राइस की जेब में से
एक छुट्टा रुपया निकलवाना भी कोई खाला जी का घर नहीं है। वो राइस जो भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, तंग रास्तों चौराहों पर मिलता नहीं अमूमन, एसी कमरे लग्जरी गाड़ियों से निकलकर अपने प्रारब्ध में जाने की, इन मासूमों की जख्मों पर मरहम लगाने की, इन रास्तों पर अक्सर वही लोग जो खुद निकले हैं मांगने के लिए, अपनी जीविका के लिए, काम, अपने बच्चों के लिए, खुशियां, इस भागम भाग भरी जिंदगी में अपनी मजबूरियों के आगे दूसरे का दुख दर्द भूल जाना स्वाभाविक है। और एक खुद मांगने वाला आखिर दूसरे मांगने वाले को दे ही क्या सकता है। तो इसके बाद रोमेश जी की कविता एक ही है जो कोरोना पे है। कभी सोचा न था ऐसा कि दिन ऐसे भी आएंगे, चलेगी एक बवा हम बंद अपने घर हो जाएंगे, इलाजो मालजा जिसका नहीं होगा जमाने में, बिखारो नजला को हम खुद छुपाएंगे बताने में, सभी सुनसान होंगे रास्ते बाजार जाने में, यहाँ मजदूर तक भी ना मिलेगा कारखाने में, कभी तो शहर अपना भी परिंदे छोड़ जाएंगे, कभी सोचा न था कि दिन कभी ऐसे भी आएंगे। बड़े माहिर थे जो दावा किया करते थे बड़पन का, हवाले था जहां सब जिनके कारोबार गुलशन का, बचाने का दिया था जिम्मा तहजीबो तमद्दुन का, सुना था जैसा मुंह वैसा नतीजा होगा दर्पण का, जरा से एक कीटाणु पर सभी बेबस हो जाएंगे, कभी सोचा न था ऐसा कि दिन ऐसे भी आएंगे। नीरज शर्मा जी, उनकी 3 कविताएं हैं, तुम आ जाओ, दिल की दुनिया और माँ। इस जग की भूल भुलैया में, बेदर्द झूठ की शैया में, जब कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मायूस लौट कर आता हूँ, जीवन के सभी थपेड़ों से मन के ही भीतर दूर कहीं, जब मैं चोटिल हो जाता हूँ और व्याकुल खुद को पाता हूँ, मैं पास तेरे आ जाता हूँ, माँ पास तेरे आ जाता हूँ। इसके बाद इतिका जी की कविताएं हैं। गरीबी अभिशाप है और कोई भरत नहीं अब भारत में, पर संभव था ना राम राज जो भरत सा त्यागी ना होता, अग्रज के प्रेम का रागी वो जो राज वैरागी ना होता। नरेश पंत जी की 2 कविताएं हैं, मैं जिंदा हूं और उड़ जाने दो। 2 कविताएं हैं। तो आपकी कविता है नई सुबह, दूसरी है सफर। एक झगड़ा करती हूँ खुद से हर रोज ताकि एक नई सुबह ला सकूं, अपना हर दिन कुछ नया बना सकूं, इस दुनिया की भीड़ में कहीं अपना वजूद बना सकूं। रामकेश वर्मा आर्मी में है। 2 कविताएं, बेटी और सच, ये 2 कविताएं इनकी यहाँ पे है। सच कविता से कुछ, सहकर पीड़ा शूल चुभन की आगे बढ़ना सीखा, सच के औजारों से मैंने झूठ से लड़ना सीखा, अब शब्दों के गरल को मैंने अमृत जान पिया है, नीच अछूत के विष को गंगा मान के स्नान किया है, जीवन अंधकार सुलझा कर लौ कर देना सीखा, सहकर पीड़ा शूल चुभन की आगे बढ़ना सीखा, सब बाधाओं को कटुता को हंसते हंसते सहकर दुर्गम राहें सुगम बनाई, पर्वत चढ़ना सीखा, सहकर पीड़ा शूल चुभन की आगे बढ़ना सीखा। ये इनकी कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं इनकी हैं। रुचि गुप्ता जी की 3 कविताएं, दिल की बात, मेरी हस्ती और बाजार। अच्छाई की पैकिंग में बिकती बुराई, सच्चाई की परत चढ़ी झूठ की टिकियां, प्यार की खुशबू में नफरत के फूल, दोस्ती के मुखौटों में दुश्मन गुड्डियां, व्यापारी हूं मैं, व्यापारी हो तुम, व्यापारी सब समाज और ग्राहक भी बाजार खुद। और सर्वेश्वर सडोत्रा जी, तो सर्वेश्वर सडोत्रा जी की यहाँ एक कविता है, पथ प्रदर्शक। इस नदिया का बहता पानी यही हमें सिखलाता है, पग पग कदम बढ़ाते रहना मंजिल तक पहुंचाता है, छोटी छोटी कोशिश से ही मानव मंजिल पाता है, कतरा कतरा मिलकर आखिर एक सागर हो जाता है, ऐसी वैसी जैसी बाधा जो उससे भिड़ जाता है, अपने साहस की स्याही से वो इतिहास बनाता है, दुर्गम पथ के कांटों को भी वो जो रौंद मिटाता है, पथिक वही तो पथ प्रदर्शक दुनिया में कहलाता है। कीर्ति ठाकुर जी, इनकी 5 कविताएं संकलित हैं इस संचयन में। चंद ख्यालात, बस इतनी सी बात, यादें, टिक टिक और मौन। कविता इनकी, हाँ मानती हूं मैं मौन हूं, भाव विहीन तो नहीं, मेरे मन में भी तो कुछ जज्बात मचलते हैं, झर झर झरते झरनों से फूटते संगीत को महसूसती हूं मैं,
अंबर से धरा पर गिरती बूंदों के ताल पर झूमती हूं मैं, अपनी धुन में रहती हूं तो क्या, मैं भी तो उगता जाती हूं कभी इस जीवन से। मेरा भी रक्त उबलता है बेकसूर जवानों की निर्मम हत्याओं से, सहम जाती हूं उन अजन्मी चीखों से जो चिल्ला चिल्ला कर पूछती हैं आखिर हमारा कसूर क्या है, और हैरान हूं कि मैं अब भी मौन हूं। कल्पना जसरोटिया जी की कविताएं हैं यहाँ पे 6 कविताएं। बारिश, बारिश में 4 कविताएं हैं और ये लगातार लिख रही हैं, बारिश पर ही अभी तक कविताएं लिख रही हैं। सोपान, कोलाहल, चुप्पियों का शोर, ओसियां और काई, ये अन्य इनकी कविताएं हैं, लेकिन बारिश में इनकी 4 कविताएं हैं। देखो बारिश होने को है और तुम्हारा दूर दूर तक कोई अता पता नहीं। देखो आओगे तो लेते आना चंद दामिनी के अक्स, मुझे देखना है तुम्हें संवरते हुए। ले आना वो सड़क पर चलते छपाक से उड़ते पानी की ओढ़नी, देखना है ओढ़कर खुद को सिमटते हुए। देखो वो मोड़ पर मुड़ने पर बारिश की बूंदों की चिलमन जो आ जाती है मेरी तरफ की खिड़की के शीशे पर, उसे संभाल कर लाना। नाजुक होती है ख्वाबों की तरह, पलकों के नीचे उतरते ही बिखर जाती है। स्मिता सेठी जी की इसमें 7 कविताएं हैं। व्यस्त हैं ये, KAS हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, 99 बैच, तो ऐसी पोस्ट पे रहती है जिसमें इन्हें टाइम भी कम मिलता है लिखने का, लेकिन उसके बावजूद ये साहित्य को छोड़ना नहीं चाहती। साहित्य इनके लिए सांस की तरह है, ये अच्छी बात है। दस्तक कैसे मानूं रेखाएं पूरी हो जाए अगर हर ख्वाहिश, मन मेरा ख्वाबों की बस्ती, मेरा दिल संगम, ये इनकी 7 कविताएं इस संग्रह में हैं। बस 4 लकीरें हैं मेरे हाथों में, सीधी सपाट गहरी सी, ना गुंथी हुई ना कटी हुई, बिन उलझन के हथेली में बिछी हुई, एक दिल की जो कभी भटका नहीं, उसी राह चलता रहा जहां जीवन ले गया। एक मेरी उम्र की जो बेरोक टोक चलती रही, हर रुकावट को पार करती हुई, एक मेरे मन की लकीर एकाग्र होकर बढ़ चली उस राह बिन भटके बिन रुके जहां उसकी मंजिल दिखी, और आखिरी लकीर किस्मत बनी इन सब से जुड़ी हुई। माधवी शंकर यूपी से हैं। माधवी शंकर जी की कविताएं बूंदे बारिशों की, मासूम बचपन, पुराने गीत, आज से विश्वास तक, लंबी लंबी जेठ दोपहरी, ठंडी मिट्टी की दालाने, कुछ अपने से कोने थे और खेल अनोखे क्या क्या जाने, कोना था प्यारा वो इतना, महंगे डल हाउस के जितना, वहां बैठकर कितने गहने, बना नीम डंडी के पहने, कपड़े की गुड़िया प्यारी सी और उसकी आंखें कारी सी, मां जब बना बना कर देती, गहने साथ सजा कर देती, टूटी पायल बेसर झुमके, पहन लगाती गुड़िया ठुमके, गुड्डे से तो ब्याह कराते पर गुड़िया वापिस ले आते। प्रियंका खजूरिया जी, ये जम्मू से हैं, इनकी 3 कविताएं, विचित्र प्राणी, समाज में बेटी का हाल और तप। इसके बाद अनुराग कौशल जी, अनुराग कौशल जी बसोली से हैं। 2 कविताएं इनकी, इनने भी छंद बहुत तेजी से सीखा, और 2 रचनाएं नोक झोंक और माटी। दिन बीता बाजार में बस इतना था दोष, घर आकर सहना पड़ा ग्रह लक्ष्मी का रोष, रात बिताओ नींद में दिन घूमो बाजार, किस कारण फेरे लिए किसकी थी दरकार, कहा बड़े ही प्यार से थाम हाथ में हाथ, उपहारों पर कब टिका हम दोनों का साथ, कहने भर की देर थी समझ गई वो बात, बोली तुमसे कीमती और कहां सौगात, पल भर की हैं तलखियां जीवन भर का प्यार, जाने कितना है बचा कितना लिया गुजार, एक करे जो क्रोध तो धैर्य ले दूजा धार, नोक झोंक में इस तरह नित बढ़ता है प्यार। रेखा ठाकुर जिनकी 2 कविताएं हैं, अल्फाज नहीं मरा करते और प्रेम गीत। बनकर मेरा साथी मुझको तुम अपना हमराज बना लो, मैं सरगम सी बहती जाऊं तुम खुद को फिर साज बना लो, छल छल पल पल बहते जाएं हो नदिया की धारा जैसे, दोनों कर दें प्रीत अमर फिर तू चंदा मैं तारा जैसे, मुझ तितली के पंख बनो तुम
हल्के हल्के रंग बिखराओ, देखो कितने रंग धनक में, जाओ उन्हें चुरा कर लाओ। और शम्मा भलेसी, स्वर्ण कोतवाल नाम है इनका असली, और शम्मा भलेसी नाम से ये लिखती हैं। इनकी 2 कविताएं हैं, ए आबे चनाब और माजी के दरीचे। ए आबे चनाब की कुछ पंक्तियां पढ़ूंगा मैं। मेरे पीहर से मेरी माँ के आंचल की, वहां की मिट्टी की सौंधी खुशबू लेते आना। तेरी ठंडक से एहसास होता है कि तुझ में समाया है मेरे पीहर के झरनों का, चश्मों का, और हाँ, उस बावली का पानी जहां अक्सर मैंने पानी के बहाने जिए हैं खूबसूरत जिंदगी के पल। संजय सरल जी, इनकी एक ही कविता इसमें है, आया फाल्गुन इत और सखीरी, नाचे मन का मोर सखीरी। सुंदर बगिया के आंगन में मस्त हवा सांसा झूले रे, किस ओर छुपा जा बैठा है राधा, बस कान्हा को ढूंढे रे। प्यारे साथियों, ये 23 कवियों की छोटी 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 पंक्तियां, कुछ कुछ पंक्तियां कविता के कुछ कुछ हिस्से मैंने पढ़े हैं, ऐसे रैंडम ही उठाकर, कहीं कोई निशान नहीं। आप देख सकते हैं कि चुने हुए नहीं थे, कहीं कोई चुना हुआ हिस्सा नहीं पढ़ा है मैंने, जो हाथ लगा पढ़ लिया। बहुत सारा रह गया है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार का आपका प्रेम अभी तक हमें मिलता रहा है, 4 प्रकाशन पिछले जो हमारे, और 5वां प्रकाशन ये है, तो किताब तो हमारी बचती नहीं हमारे पास। आलोचकों से मेरी सादर विनती रहेगी कि तटस्थ आलोचना बहुत जरूरी है। आपको जहां जहां लगता है कि ये कविता छपने के काबिल नहीं थी, नहीं छपनी चाहिए, आप लिख दें। वो मेरा विरोध नहीं है, मैं संपादक के रूप में अगर हूं, वो मेरा विरोध नहीं है, मेरे एक कृत्य का विरोध है कि इस किताब में उस कविता को मुझे नहीं डालना चाहिए था। उससे मुझे मेरी पता चलेगी गलती। जो नया रचनाकार है उसकी आलोचना उस तरह से हो कि ये नया नया रचनाकार है, इसको कैसा लिखना चाहिए था। और जो स्थापित रचनाकार हैं उनकी पुस्तकों की आलोचना उस तरह से हो जैसे स्थापित रचनाकारों की होनी चाहिए। ये एक कल्चर बनना चाहिए जो लगभग हर जगह खत्म है, और डुग्गर में शुरू ही नहीं हुआ तो खत्म कहने का सवाल ही नहीं। अभी इसकी शुरुआत होनी जरूरी। हिंदी साहित्य में या अन्य साहित्य जो है वहां तो आलोचना थी, धीरे धीरे आलोचना भी रिश्तेदारी बन के रहेगी कि किसकी आलोचना करनी है और किसकी नहीं करनी है, और किसकी किस प्रकार करनी है। तो समालोचना होनी चाहिए, गुण और दोष दोनों बताने चाहिए, और स्थापित कलाकार, स्थापित साहित्यकार की गलती कभी भी माफ नहीं होनी चाहिए, कभी भी, क्योंकि उसे देखकर दूसरे लोग सीख रहे होते हैं। उसकी गलती माफ करेंगे तो वो गलती डाउनवर्ड चली जाएगी। तो हमें डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन करनी है, अडल्ट्रेशन नहीं करनी, इसका हम ध्यान रखें। तो आज इस किताब से आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंडली के साथ जुड़े रहिए। किसी प्रकार की आपकी राय हो तो कृपया, मंडली आपकी ही मंडली है, आप सबका सहयोग मिला हुआ है, हमारे साथ जुड़े रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, और हमारी कमियां भी हमें बताते रहिए, ताकि समय के साथ हम अपने सुधार करते रहा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।